हेलो दोस्तों, एसिड कंपाउंडर एकेडमी एक बार फिर से आपका वेलकम करता है। दिस इज प्रियंका सिंह। आज हम फिर से एक स्टॉक एनालिसिस को लेकर आए हैं दोस्तों। आज का जो मेरा स्टॉक है वो है हैप्पियस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस स्टॉक का आज हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि अगर इस स्टॉक को अगर हम पिक करें एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस तो कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अबाउट द कंपनी जानते हैं, ये कंपनी क्या करती है, इसके क्या प्रोडक्ट्स है जानते हैं। Incorporated in 2011, Happiest Mind Technology Limited is next generation IT solution and service company। ये जो स्टॉक है ये एक next generation IT solution and service company है। इसके बिजनेस ओवरव्यू को जानते हैं। कंपनी ऑफर IPS expertise across a set of focus areas that include digital transformation and enterprise solution and product engineering, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, टेस्टिंग एंड कंसल्टिंग। का जो बिजनेस ओवरव्यू है ये क्या करता है, आईपीएस डोमेन एक्सपर्टीज अक्रॉस अ सेटअप ऑफर करता है। इनके जो मेन फोकस्ड एरिया है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्राइज सोल्यूशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, टेस्टिंग एंड कंसल्टिंग। ये इनके मेन फोकस्ड एरिया है। इन द सोल्यूशन स्पेस फोकस एरिया आर सिक्योरिटी, M2M and mobility solutions. Additionally, company is authorized partner with global information technology player to ये जो स्टॉक है इसका अथोराइज पार्टनर जो है वो ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। दोस्तों ये हमने अबाउट द कंपनी जान। नेक्स्ट हम इस स्टॉक के ना रेवेन्यू ब्रेकअप को जानते हैं फिस्कल ईयर 2022 के। कंपनी जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्टेक्ट with customer which considered of infrastructure management security सर्विस से इनको 22% का रेवेन्यू आया है। डिजिटल बिजनेस सर्विस से इनको 30% का रेवेन्यू आया है एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस से इनको 48% का रेवेन्यू आया है। तो दोस्तों ये ओवरऑल कंपनी का ना रेवेन्यू ब्रेकअप था फिस्कल ईयर 2020। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इस स्टॉक के ना कंट्री वाइज रेवेन्यू सेग्रीगेशन को जानते हैं फिस्कल ईयर 2022 के। इंडिया से इनको 19% का रेवेन्यू आया है, यूएसए से 65% का रेवेन्यू आया है, यूके से इनको 10% का रेवेन्यू आया और अदर से इनको 6% का रेवेन्यू आया। दोस्तों ये हमने जाना ओवरऑल कंपनी के बारे में, फिर उनके प्रोडक्ट्स को जाना कि ये क्या करती हैं। नेक्स्ट हम इसके फंडामेंटल को जानते हैं कि फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग। इस स्टॉक का अभी करंट जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 980 रुपीज पर शेयर। स्टॉक का जो अब तक का हाई गया है वो गया 1136 रुपीज। अब तक का जो लो गया है इस स्टॉक का वो गया है 763 रुपीज। इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो है 14,399 करोड़ का। पी जो है वो 66.5 है। पी के हिसाब से ये जो स्टॉक है ओवर वैल्यू स्टॉक है। आरओसी जो स्टॉक का है वो 27.4% का है। नेट वर्थ जो स्टॉक की है वो है 826 करोड़ की। सेल्स ग्रोथ जो 3 इयर्स में रहा है वो रहा है 24% का। इसका जो बुक वैल्यू है वो है 56.2 रुपीज का। आरओई जो है वो 28.9% का है। ईपीएस जो है वो 14.7 रुपीज का है। सेल्स ग्रोथ जो ओवरऑल रहा है वो 28.9% का रहा है। आरओसी जो 7 इयर्स में रहा है वो रहा है 24.3% का। डिविडेंड यील्ड अपने इन्वेस्टर को ये जो डिविडेंड प्रोवाइड करती है वो प्रोवाइड करती है 0.58% का। इसका जो फेस वैल्यू है वो 2 है। तो दोस्तों ये ओवरऑल इसका फंडामेंटल था। फंडामेंटली ये जो स्टॉक है ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। हम इस स्टॉक के ना प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं कि स्टॉक में क्या खूबी और क्या कमी है। सबसे पहले प्रोज को जानते हैं। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 63.0% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 63% का CAGR ओवर 5 इयर्स में दिया है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स, ROE 32% का। कंपनी का गुड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ROE के मामले में 32% का 3 इयर्स में। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। कंपनी ने अपना हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है जो कि 30.2% का है। तो दोस्तों ये हमने प्रोज जाना कि कंपनी में क्या खूबी है। तो नेक्स्ट हम इसके कॉन्स को जानते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 17.4 टाइम्स इन अ बुक वैल्यू। स्टॉक जो है वो ट्रेड किया है 17.4 टाइम्स इन अ बुक वैल्यू। तो दोस्तों ये स्टॉक का कॉन्स। तो नेक्स्ट हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानते हैं। इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है सितंबर 2020 में 53.25% का था जो कि अभी मार्च 2023 में 53.24% का है। जो एफआई की होल्डिंग है वो सितंबर 2020 में 7.21% का था, मार्च 2023 में 4.15% का है।
यहाँ पे जो DI की होल्डिंग है वो सितंबर 2020 में 7.36% का था, जो कि मार्च 2023 में 1.26% का है। यहाँ पे जो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है वो सितंबर 2020 में 32.18% था, जो कि मार्च 2023 में 38.84% का है। दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। तो दोस्तों ये मेरा ओवरऑल स्टॉक एनालिसिस था। ये एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, फ्यूचर में इसमें ग्रोथ होने के चांसेस हैं। 2-3% के लिए इसे पिक कर सकते हैं क्योंकि ये अभी ओवर वैल्यू स्टॉक है। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।